सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नैन्सी पांडे और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाली हूँ कि जो अब हमारे पास बचे हुए हैं 6 मंथ, तो उन 6 मंथ्स को हम लोग कैसे यूटिलाइज़ करें कि हमें एक गवर्नमेंट सीट मिल जाए, यानी एम्स नर्सिंग में हमारा सिलेक्शन हो जाए। इवन आप पैरामेडिकल के भी हो तो आप ये फॉलो कर सकते हो। उसको प्लान बताने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि जैसा कि मैं कई बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ कि डिलीटेड पोर्शन भी आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, बट बायो में शायद ना आए बिकॉज इस बार भी डिलीटेड पोर्शन नहीं आता, बट केमिस्ट्री में आ सकता है। अब तो केमिस्ट्री में आने का रीज़न ये है क्योंकि केमिस्ट्री में हमारे चैप्टर्स हैं कम। अब कम चैप्टर हैं तो फिर क्वेश्चंस मतलब बन सकते हैं, बट ये है कि वो डिलीटेड पोर्शन उठाएंगे क्योंकि इस बार भी उठाया था। तो फिर हमें वैसे ही प्लान करके पढ़ना है, लेकिन ट्राई ये करनी है कि हम सारी चीज़ें पढ़ लें। भले बायो में इस बार नहीं पूछा गया था, बट फिर भी बायो एक बार हम लोगों को पढ़ लेनी चाहिए सारी, ऊपर ऊपर ही से सही। मीन्स उसके जो मेन टॉपिक हैं उनको ही भले कवर कर लें, बट करना है तो करना है। क्या सीन है, प्लान बताने से पहले मैं ये भी बता देती हूँ। और एक चीज़ मतलब अभी प्लानर मैं अपना दिखाऊंगी कि क्या सीन है, कैसे सीन है। देखो, अब 6 मंथ बचे हैं तो 6 मंथ में आप 6 मंथ ना लेकर के मत लो, आपको सिर्फ 5 मंथ लेकर ही चलने हैं। 5 मंथ मैं इसलिए बोल रही हूँ, 1 मंथ मान लो आप निकाल दो कि आप बीमार पड़ोगे या कुछ भी हो सकता है, तो वो 1 मंथ मैंने इसलिए निकाला है। अब ऐसा नहीं कि जैसे मैंने काट दिया कि आप अप्रैल हटा दो पूरा, तो आप अप्रैल हटा दो, मतलब ये क्या है मेरा सीन। मैंने 1 मंथ कम किया है वो इसलिए कि आप एडजस्ट कर लोगे। 150 डेज़ मान के हम लोग चलेंगे तो वो 150 डेज़ आपके हो जाएंगे तब तक, मतलब एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले ही आपका 150 डेज़ कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका सारा सिलेबस सब कुछ कंप्लीट हो चुका होगा। भले आप बीच में बीमार पड़े हो, छुट्टी ली हो, शादी में गए हो, कुछ भी किया हो, तो आपको कोई भी आपका मतलब उसमें जो आपका सिलेबस होगा उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूँ ये कि अभी जैसे मैं वीडियोस जो बनाती हूँ उसमें क्या सीन रहता है कि बहुत ही कम अपलोड करती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा इफ़िशेंसी मेरी भी नहीं शो हो रही है कि मैंने पूरे दिन में बहुत कम चीज़ें पढ़ रही हूँ। मैं खुद मानती हूँ, मैं भी देखो आप ही की जैसी हूँ, कोई टॉपर नहीं हूँ, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्ची नहीं हूँ। मैंने भी अपना ये जो नर्सिंग का एग्ज़ाम है मैं पहली बार देने जा रही हूँ, मुझे भी थोड़ा सा डर है कहीं ना कहीं कि हाँ अच्छा परफॉर्म करना है, हमें सीट एक चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए देखो, अब जो वीडियोस डाल रही हूँ वो एक पढ़ तो रही हूँ, मैं इतने दिन से वीडियोस में देखा आपने, मैं पढ़ रही हूँ। और मैंने टेस्ट भी अभी दिया था, 43 मार्क्स भी आए थे, 63 ऐसे कुछ था उसमें। अब यहाँ पे ये चीज़ आ रही ना, लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा। अब जब डिलीटेड पोर्शन भी पढ़ना है तो उस हिसाब से देखा जाए तो चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हमें सारी चीज़ें कवर करके ही चलनी पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल क्या सीन है कि अभी तो मैं नहीं अपलोड उतना अच्छा कर पा रही हूँ, बट अपने वीडियोस को भी मैं जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक बहुत अच्छा इम्प्रूव करूँगी, मतलब बहुत अच्छे से व्लॉग बनाऊँगी कि मतलब पूरा डे का कि कैसे कैसे मैं क्या क्या कर रही हूँ, कितने बजे उठ रही हूँ, क्या है। जैसे मैं अभी जल्दी तो उठती हूँ पर मैं आपको नहीं दिखा पाती हूँ कि मैं जल्दी उठी हूँ, इतने बजे उठी हूँ। जैसे 5 बजे उठी, 6 बजे उठी या 5:30 बजे उठी, जब भी उठी, मतलब मेरा रेंज यही रहता है, मैं सुबह ही जल्दी उठती हूँ। अभी भी जैसे वीडियो है तो मैं सुबह ही बना रही हूँ। अब ये इसके लिए है, अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ, 1 मिनट। तो मेरी सिचुएशन फ़िलहाल ऐसी है, ये बेल्ट लगा हुआ है, मैं विदाउट वॉकर ये रहा, मैं चल नहीं पाती हूँ। तो यही रीज़न है कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं नहीं दिखा पाती हूँ कि मैं इतने बजे उठी हूँ, बट आने वाले समय में मीन्स जनवरी फरवरी तक मैं ठीक हो जाऊँगी, तब तक मैं चलने लगूँगी। वॉकर छूट जाएगा, वॉकर के बाद स्टिक पर मुझे चलना पड़ेगा, स्टिक के हेल्प के थ्रू, और उसके बाद मतलब बेल्ट तो लगी रहेगी अभी। फिर ये है चल लूँगी, तो मैं उस हिसाब से दिखाना स्टार्ट कर दूँगी कि मैं कितने बजे उठी हूँ, क्या सीन है, कैसे क्या कर रही हूँ। ऑल ओवर यही कहना है कि ये मेरे लिए भी एक चैलेंज है। मैं अपना
मतलब अपनी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाऊंगी आने वाले समय में, जो मैं दिखाऊंगी आपको कि मुझे कितने टेस्ट में मार्क्स आना स्टार्ट हो गए हैं। और दूसरी चीज़, बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब टाइम अगर देखा जाए तो है, बट फिर भी अच्छे से पढ़ना है, तभी हम लोगों को मिलेगा सिलेक्शन। बिकॉज़ आप भी जानते हो एम्स नर्सिंग का है, एम्स का है पेपर, तो फिर बहुत लोग इसमें अप्लाई करते हैं। तो आपको उसमें अच्छा जैसे एज अ जनरल कैटेगरी अगर आप हो तो आपको 60+ मार्क्स लाने ही लाने हैं 100 में से। अगर आप ओबीसी हो तो 55+, मतलब ऑल ओवर आप तब भी मानो कि आप 60+ ही अपना टारगेट रखो कि मुझे लाने ही लाने हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ आगे का मेरा जो मैंने प्लानर बनाया है वो कैसे है, क्या है। ओके, तो मेरे पास ये वाला सिलेबस रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसी को यूज़ कर लेती हूँ, मैं अपना इसी पे लिख लूँगी। आप लोगों को क्या करना है, विजय एजुकेशन पर भी सिलेबस दे रखा है, तो सिलेबस प्रिंट आउट करके यार ज़रूर निकलवा लो। जो डिलीट है, जो एडिट है, वो उसमें लिखा हुआ है, ऐसे इसी फॉर्म में है। सर का भी मतलब अवेलेबल है, उन्होंने नोटिस सेक्शन में जाना तो उसमें शायद मिल जाएगा, या सिलेबस वाले में जाना उसमें लिखा होगा, तो उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो फिर देखो, अब यहाँ पे देखो 150 डेज़ है, तो ये पूरा प्लान चाहे बायो का हो, चाहे फिज़िक्स का हो, केमिस्ट्री का, 150 डेज़ ही मैंने लेकर चला है। अब देखो, सबसे पहले मैंने सोचा है कि मैं अपना क्या करूँगी कि 16 चैप्टर 12th में है, तो पहले 12th अपना कंप्लीट कर देते हैं। तो 75 डेज़ मुझे पहले 12th को दूंगी, फिर 11 चैप्टर को दूंगी, और 11th में क्या है 22 चैप्टर्स हैं। अब ये दोनों जो है, ये मैंने डिलीट को इंक्लूड करके लिखा है। जैसे जो डिलीट हुए हैं वो 22 इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको भी मैंने 11th में इंक्लूड कर लिया और 12th का भी, तो दोनों मिला के ये एग्जैक्ट चैप्टर्स इतने ही हैं। तो आपको इतने ही लेकर चलने भी हैं, क्योंकि हमें डिलीट वाला भी करना है ना। लेकिन सबसे पहले क्या काम करना है कि जो हम लोगों का डिलीट नहीं है उसको पहले कंप्लीट करेंगे, और जो डिलीटेड है उनको पहले लास्ट में करेंगे। जो अपना पहले जो आ रहा है उसको करना है। अब यहाँ देखो, जैसे मैंने लिविंग वर्ड को 2 डेज़ दे रखे हैं, बट आपको अगर लग रहा है कि एक ही दिन में आपका लिविंग वर्ड कंप्लीट हो रहा है, तो आप एक ही दिन दे दो, 2 दिन देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 3 डेज़ दे रखा है, आपको 3 डेज़ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 2 दिन में कंप्लीट हो रहा है तो आप 2 दिन में दे दो। तो डेट इसमें मैंने नहीं लिखी है, लेकिन डेज़ ज़रूर लिख दिए हैं कि मेरा क्या सीन है कि 75 डेज़ मैंने दिया है, तो मुझे 75 डेज़ में अपना ये कंप्लीट करना है तो करना है। ठीक, अब आप अपने हिसाब से दे सकते हो। ये तो एक हिंट मिल रहा है कि आपको सिलेबस अपना आप कैसे कंप्लीट करोगे। आपको बस 150 डेज़ ही लेकर के चलना है, बाकी आप अपने हिसाब से अरेंज कर लो किस चैप्टर को 2 दिन दोगे, 3 दिन दोगे, क्या दोगे। लेकिन ये जो शेड्यूल होगा आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा, कल से फॉलो करो हर चैप्टर को। बायो में क्या सीन है, 2 3 4 5 तक जाना चाहिए, 6ठा दिन मत देना। 6 दिन किसी चैप्टर को दे दोगे तो फिर आपको आगे चल के मतलब जैसे कोई और चैप्टर है तो आपको उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, यानी उसको 3 दिन दो या 2 दिन दो, तब जाके हो पाएगा। तो इसीलिए आपको 5 दिन का मैक्सिमम रखना है कि कोई भी चैप्टर हो जो लेंदी हो वो 5 दिन में ही ख़त्म होना चाहिए, बाकी शॉर्ट वाले 2-3 दिन में ख़त्म कर दो। ये रहा फिज़िक्स का, और फिज़िक्स में अब सीन ये है कि मैंने इसमें 30 जनवरी तक ख़त्म करने का पूरा रख लिया है, इसको 70 दिन में ख़त्म करना है। ठीक है, जो हमारा 12th है वो 70 डेज़ में कंप्लीट हो रहा है। तो इसका ये है कि इसमें मैंने 5 डेज़ ये आगे मैंने लिख दिया है, दिन के साथ साथ डेट भी अपना लिख दिया कि मुझे इतने डेट में कंप्लीट करना है। आप अपने हिसाब से डेट लिखना कि आप कब तक कंप्लीट करने वाले हो। सेम मेरा 11th का भी यही सीन है कि मैंने लिख दिया है 12 अप्रैल तक मैं अपना 11th ख़त्म कर दूँगी, 75 डेज़ इसको भी दिया है, और ये रही इनकी डेट, मैंने डेट लिख दी है। अब फिर से मैं बोल रही हूँ, आपको सिर्फ 150 डेज़ लेकर चलना है। आप अपने हिसाब से डेट और डे अरेंज करना कि आप कितने दिन में किस चैप्टर को टाइम दोगे, क्योंकि वो अपनी इफ़िशेंसी पर होता है कि मुझे ये चैप्टर जैसे आता है सपोज़, तो फिर मैं उसको इतना ही टाइम दूंगी। अगर आपको उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप ज़्यादा टाइम दो। ऑल ओवर ये कंप्लीट करना है 150 डेज़ में। अब बारी है केमिस्ट्री की, तो मैंने केमिस्ट्री को 5 डेज़ दे रखे हैं, मतलब हर एक चैप्टर में मैं 5-5 दिन दूंगी सभी चैप्टर्स को। मेरा ये है कि मैं कोई भी चैप्टर हो सभी चैप्टर को 5-5 दिन दूंगी, क्योंकि केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर फॉर मेरे अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट